नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रद्युमन ठाकुर और आज हम बात करें म्यांमार कू की। जब भी किसी गवर्नमेंट को उनकी मिलिट्री इलीगली ओवरथ्रो कर देती है तो उसे हम COUP यानी कि कू कहते हैं। 1 फरवरी 2021 म्यांमार की मिलिट्री ने आंग सान सू की की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया था। आंग सान सू की और भी कई पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। सभी इंटरनेशनल पैसेंजर्स फ्लाइट सस्पेंड कर दी गई और एयरपोर्ट्स को भी बंद कर दिया गया। म्यांमार के सभी बैंक्स ने फाइनेंशियल सर्विस को बंद कर दिया, सिर्फ ATM मशीन्स ऑपरेशंस में थी। म्यांमार की सभी मेजर सिटीज ने इंटरनेट कनेक्शंस को डाउन कर दिया गया और कुछ जगहों पर सीमित कर दिया गया। सभी ब्रॉडकास्ट एजेंसी, चाहे वो स्टेट्स रन म्यांमार टीवी हो या फिर इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट, सभी के ब्रॉडकास्टिंग पर रोक लगा दिया गया। और तो और किसी भी बाहर के देश को म्यांमार के कैपिटल में होने वाले कम्युनिकेशंस पर रोक लगा दी गई। म्यांमार का दूसरा नाम बर्मा है। बर्मा जातीय समूह की वजह से ही इस देश को बर्मा कहा जाता रहा है और 1998 में मिलिट्री लीडर्स ने देश का नाम बदलकर म्यांमार कर दिया, लेकिन अब तक इंटरनेशनल लेवल पर इस बर्मा के नाम से ही पहचाना जाता रहा है। म्यांमार को 1948 में ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस मिल गई थी, पर वहां पर 1962 से 2011 तक मिलिट्री रूल चल रहा था, जिसका मतलब यह है कि वहां पर 2011 से कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट रूल नहीं करी थी। 2008 में म्यांमार में कॉन्स्टिट्यूशंस को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो वहां की मिलिट्री के द्वारा ही ड्राफ्ट किया गया था। इस कॉन्स्टिट्यूशंस को ऐसे डिजाइन किया गया था कि दोनों ही हाउसेस में 25% सीट मिलिट्री के लिए ही रिजर्व रहेगी, जिससे वो हमेशा में पावर में बने रहे। और फिर 2011 में म्यांमार में इलेक्शंस करवाए गए, जिसे नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी कि NLD ने अपोज किया था। लास्ट ईयर भी म्यांमार में जनरल इलेक्शंस हुआ था, जिसमें मेजर 2 पार्टी थी, NLD यानी कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी और दूसरी USDP यानी कि यूनियन सॉलिडरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, जिसमें NLD USDP को काफी बड़े मार्जिन से डिफीट किया था। और NLD पार्टी की लीडर थी आंग सान सू की, लेकिन वहां की मिलिट्री को यह इलेक्शन सही नहीं लगा। उन्हें लग रहा था कि यह इलेक्शन फेयर नहीं हुआ है और इसी रीजन के चलते म्यांमार में मिलिट्री रूल लगाई गई है। कई कंट्री ने इस मिलिट्री कू को कंडेम्ड किया है, इंक्लूडिंग इंडिया। म्यांमार के लोग भी थाली बजाकर इस कू का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। NLD की लीडर आंग सान सू की, जिसे अरेस्ट कर लिया गया है म्यांमार मिलिट्री के द्वारा, उसे नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये फोटो एक फैमिली फोटो है, जो कि म्यांमार के फादर ऑफ द नेशन की फैमिली फोटो है, जिनका नाम था आंग सान और उनकी बेटी का नाम आंग सान सू की, जो कि अभी NLD के लीडर है। आंग सान सू की को पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था, इसी वजह से वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने चली गई और फिर बाद में ऑक्सफोर्ड में, और वहीं आंग सान सू की ने शादी कर ली और UK में सेटल हो गई। 1988 में म्यांमार अपने सबसे बड़े प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट देखी, जहां कई स्टूडेंट्स ने मिलिट्री रूल के अगेंस्ट रिवोल्ट की और इस प्रोटेस्ट को कहा जाता है 8888 प्रोटेस्ट। आर्मी ने कई लोगों को मार डाला, तो स्टूडेंट्स और म्यांमार के लोगों ने आंग सान सू की को इस प्रोटेस्ट को लीड करने को कहा और उन्होंने ये एक्सेप्ट भी कर लिया। अपनी पहली स्पीच में उन्होंने 5 लाख लोगों के सामने प्रोटेस्ट के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने नई पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करी, जिसे NLD कहा जाता है। म्यांमार में आगे क्या होगा, यहाँ मिलिट्री रूल ही रहेगी या फिर कोई एक्सटर्नल पावर इसे ठीक करेगा, देखना दिलचस्प होगा। थैंक यू।